देखिए कितने रंग बिरंगी कपड़े पहने कलरफुल लोग गोरखपुर के यहाँ पर वोट देने के बाद आए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते, ये कलर ही बता रहा है। हाँ, निश्चित रूप से मुद्दा है विकास का और सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का। जो दिख रहा है आपको, इतनी शांति है, कोई हो हल्ला नहीं है। देखिए गोरखपुर का माहौल अलग और प्रदेश का माहौल अलग लग रहा है क्या? नहीं, जो गोरखपुर का वही प्रदेश का है। आपको क्या लग रहा है मैडम? आप भी तो इनको टक्कर ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ हैं और हम लोग तो वंशवाद पे चोट करने के लिए आज वोट देने आए हैं। हम लोग वंशवाद पे चोट करेंगे और देश के विकास के लिए 2000। एक बात बताइए, महंत अवैधनाथ महंत थे, तो यहाँ से सांसद बनते थे, फिर उन्हीं की परंपरा में उनके वारिस महंत योगी आदित्यनाथ यहाँ से एमपी बन रहे। ये वंश नहीं है? नहीं नहीं, ये संत परंपरा है। अच्छा। ये संत परंपरा है जो जात उससे उठकर समाज की सेवा करते हैं। और ये समाज की सेवा आप देख ही लीजिए, जो लोग भाजपा 2014 में जब देश में आई और 2017 में जब प्रदेश में आई, उसके बाद से आप प्रदेश का माहौल देख लीजिए, देश का माहौल देख लीजिए। विकास के तो ऐसे कार्य हैं जिसको आप हम गिना नहीं सकते, उंगलियों पे इतने ढेर सारे हैं। और आप लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देख लीजिए, पूरे प्रदेश में इतना चुनाव संपन्न हो गया। आज लड़कियां, अभी हम गए थे हम्पी कर्नाटक और अकेले चले गए और रात के 12 बजे वहां पहुंचे और कोई कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। हर जगह जो है लॉ एंड ऑर्डर। आप तो ऐसे कहते हैं कि इसके पहले महिलाएं, इसके पहले देश में महिलाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन गई, इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष बन गई, इसके पहले दशकों तक राज्यसभा की डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन महिला रही, न जाने कितने प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं रही, न जाने कितनी डीएम महिलाएं रही। ऐसा लगता है कि सब महिलाओं को आजादी, सारे महिलाओं को सब पद, सारे। हमारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर से है। और आप देख लीजिए, अच्छा, आप भाजपा के नेता भी हैं? अब आप समझ लीजिए भाजपा के नहीं है, लेकिन हम उसके कोर वोटर हैं। नेता भी लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन कहिए तो कुछ और भी बोले। पद पे है आप? नहीं, अब इस टाइम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। अभी विद्यार्थी परिषद में है? हाँ, हम उसके टीचर है ना, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर और वकीली देश में राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, आप तो घरेलू महिला है ना जी। आप बताइए, ये जो दहाड़ रही थी सही कर रही है? नहीं, हाँ बिल्कुल सही कर रही हैं और बहुत ज़्यादा सुरक्षित है देश हमारा। और ये तो नहीं बताएंगे वोट किसको दिए हैं, लेकिन जो है इतना तो निश्चित है कि मतलब आगे भी इसी तरह रहे देश। ये बहुत अच्छी। ये अम्मा आप बताओ। क्या बताऊं मैं, हमको तो कुछ हमको तो आप घर के कहे वाले के हिसाब से वोट दिए? नहीं, हम अपने हिसाब से दिए हैं। क्या सोच के? यही सोच करके पता नहीं रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ये बात है। नहीं, ये आखिरी है। लगा। हाँ, हमारा पूरा दिन काम का। अरे अभी आप कम से कम 5 इलेक्शन वोट देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद है। यही सोच के आई थी कि कहीं ना हमारा वोट आखिरी हो। नहीं, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। अरे कौन नहीं, तो उसके लिए क्यों इतनी दूर आई चल के? इसीलिए आए हैं कि जिससे रहेगा, हो सकता है बच्चों का कि कामना हो कि भाई हमारी मम्मी है। अरे आप बहुत लंबे समय तक जिएंगी, अभी बहुत चुनाव देखेंगे। हमको बहुत लंबा समय नहीं चाहिए, हमको जब। आप बताइए। आप पूछिए। मैं यही पूछ रहा हूँ, महिलाओं के बीच में मुद्दे, शहरी देखिए, शहरी लोगों के बीच में मुद्दे अलग होते हैं, ग्रामीण इलाके में अलग होते हैं। शहरी महिलाओं के दिमाग में क्या बातें हैं? जी, दिमाग में तो क्या है, एकदम स्पष्ट है कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना सुरक्षा है। 5 सालों में मतलब मुझे तो इतना बदलाव नजर आया। मतलब ठीक है, सरकार तो बहुत आई है और जाएगी भी, लेकिन इतना तेजी से बदलाव तो हमने कभी नहीं देखा है जो इन 5 सालों में देखा है। आप क्या करते हैं सर? मैं तो फॉरेस्ट से रिटायर्ड हूँ जी, और यहाँ रहता हूँ। सरकारी लोगों में, आप तो रिटायर्ड हैं, आप ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग देखिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी जैसी सरकार आई इसके पहले तो कभी आई नहीं। 40 साल 35 साल आपने भी नौकरी की होगी, आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ रिलैक्स महसूस करते हैं। कोई अराजकता, आपाधापी। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा दबदबा है, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, लोकतंत्र जैसी। यहाँ तो गोरखपुर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ
हमारे योगी जी क्या एक आप बताइए, आप यंग हो इतने लोगों में। हेलो, मैं इंडियन ऑयल में पोस्टेड हूँ अभी दिल्ली में, और यहाँ पे वोट देने आया था। और मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे पहले हमें कंट्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती थी। ये रहता था कि आप मेहनत करो, जो अवेलेबल है उसी में आप बस किसी तरीके से लेकिन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी तो चुनाव नहीं होता तो उसको रोज कच्चे तेल की कीमत पता चल जाती है, और जब चुनाव की घोषणा हो जाती है बस उस पता चलता सारे उसके अधिकारियों का कैलकुलेटर कंप्यूटर खराब हो गया। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि जो उनका रेवेन्यू जनरेशन है या वो है, वो तो चुनाव खत्म होने के बाद लंबी चोट करने वाली हैं तेल कंपनियां। नहीं, वो तो बिकॉज इतनी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं और वो सब भी है। बट ये है कि हाँ, हमारी कंट्री मॉडर्नाइज हुई है। एक आप यूरोपियन कंट्री से जैसे हमारी कंट्री को कभी कंपेयर नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें आ रही हैं। अब थोड़ी ही दिन में हमारी कंट्री उनसे आगे निकलेगी इस तरीके से। अब मैं आपको, ये गोरखपुर शहर की बात हो गई, शहर का माहौल भी आपको पता ही है, लेकिन गोरखपुर सीट के माहौल से, करहल के माहौल से उत्तर प्रदेश के माहौल का पता नहीं लगाया जा सकता। तो मैं अब गोरखपुर और देवरिया और आसपास की जो ग्रामीण इलाके की सीटें हैं वहां ले चलता हूं और दिखाता हूं माहौल क्या है। अब मैं गोरखपुर जिले की एक ग्रामीण विधानसभा सीट चौरी चौरा है वहां पर आ गया हूं। गोरखपुर जिले में सहजनवा, चिल्लूपार, गोरखपुर ग्रामीण और चौरी चौरा, ये 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत जोरदार टक्कर बताई जा रही है, जोरदार लड़ाई बताई जा रही है। सबसे पहले मैं चौरी चौरा के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। आज के तकरीबन 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर एक घटना घटी थी। दरअसल असहयोग आंदोलन के दौरान स्वाधीनता संघर्ष के सेनानियों ने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी थी। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए और इस थाने को पूरा का पूरा जला दिया, जिसमें जिंदा 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा हमारे स्वाधीनता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण जगह है और मेरे पीछे जो आप थाना देख रहे हैं उसका भी एक महत्व है। ये जानकारी आपको देना चाह रहा था। अब मैं चौरी चौरा के एक मतदान केंद्र पर चल रहा हूँ और वहाँ से आपको माहौल दिखाता हूँ। चौरी चौरा सीट पर लड़ाई इसलिए दिलचस्प हुई है कि यहाँ पर निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उन्होंने अपने बेटे श्रवण निषाद को मैदान में उतारा है। श्रवण निषाद पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ रहे, वो कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे। अजय सिंह टप्पू यहाँ के एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो टिकट न मिलने के विरोध में निर्दल उतर गए। उनका चुनाव चिन्ह टेम्पो है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से ब्रिजेश लाल पासी यहाँ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र और वीरेंद्र पांडे को उतार दिया है। तो इसलिए लड़ाई दिलचस्प चौरी चौरा की हुई है। क्या 20 किसका मामला लग रहा है? 20 तो यहाँ साइकिल ही चल रहा है, समाजवादी पार्टी। कैसे, किस गणित से? लोगों का है बेरोजगारी को लेकर के। योगी जी का जिला भी तो है। हाँ है, लेकिन लोग यहाँ कुछ परेशान है, इस वजह से लग रहा है हमको कि साइकिल की हवा अच्छी चल रही है। आप बताइए। साइकिल चल रही सर, बहुत जबरदस्त साइकिल चल रही है। और जो है बहुत जबरदस्त। हाँ, समझ लीजिए कि जो है चौरी चौरा सीट 326 विधानसभा से जो है बीसी लाल एकदम जो है विजय की तरफ जा रहे हैं सर। आप सपा के नेता भी? ना सर, मैं सपा का नहीं। इतना तेज बोलने का मतलब यही होता है। नेता नहीं सर मैं। ये सही है। बाकी टेम्पो मारा, सबको पंचर कर दिया है। टेम्पो सबको पंचर कर दिया है। टप्पू वाला? हाँ, टप्पू वाला। वो 5 साल से आदमी ईमानदार चला है पब्लिक में। वो 5 साल गरीबों के बीच में चले हैं। बाढ़ पड़ा था, बाढ़ में बड़ा योगदान किया गरीबों को। और यही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से वो निर्दल लड़े कि हमने समाज के लोगों को सम्मान दिया है, लोगों के साथ चले हैं। निर्दल लड़ी के तो लड़ाई भी फंसा दी है। नहीं फंसाए हैं, ये साहब आपकी सोच गलत है। उस आदमी ने त्याग किया है इस पब्लिक में। अरे मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं मोटे तौर पर आप उनसे सर मिलिए तो पता चले कैसे लोग हैं। वो अच्छे आदमी हैं, बुरे हैं। आप एक बार मिलिए। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भाजपा के नेता हैं और वो बागी होकर चुनाव लड़ गए हैं, तो वो वोट तो भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान करेंगे। बिल्कुल, वो तो कटेगा ही।
वरीयता दी जा रही है, स्थानीय नेता को वरीयता दी जा रही है यहाँ पे। उनका सहयोग किया जा रहा है। आपके हिसाब से निकल के रहा नहीं, टक्कर है। अब देखिए जनता का सैलाब जिसकी तरफ निकल जाएगा। योगी